नमस्कार दोस्तों, आर ओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, इस वाटर प्यूरीफायर का प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्योर पानी है इस वाटर प्यूरीफायर का, तो उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे इनपुट वाटर का टेस्ट है वैसा ही आउटपुट का टेस्ट आ रहा है। तो देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ से पानी आउट होता है ये, और ये सीधा यहाँ से घूम के ये देखिएगा पूरा घुमा के ये देखिएगा यहाँ बाहर निकला है। ये पाइप मतलब वाटर प्यूरीफायर से पाइप बाहर निकला है। तो देख सकते हैं इसका फ्लो तो बेटर है, बेस्ट फ्लो है। और दूसरी बात, रिजेक्ट का फ्लो देखिएगा, उसका भी बेटर फ्लो है, बेस्ट फ्लो है। फ्लो का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी का टेस्ट नहीं लग रहा है। तो टीडीएस चेक करते हैं। टेस्ट का इशू आया तो टीडीएस चेक करना ही पड़ेगा हमें। तो ये देख सकते हैं आप, 000 दिख रहा है। ये इंसर्ट कर दिया पानी में टीडीएस मीटर की प्रोब, और देखिए ये आ रहा है, देखिएगा 269 ppm टीडीएस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टीडीएस बढ़ने के कारण ही पानी का टेस्ट नहीं लग रहा है। तो हमें टीडीएस इसका कम करना पड़ेगा। तो इनपुट का देखिए, ये इनपुट वाटर है, यहाँ से पानी जाता है अपने वाटर प्यूरीफायर को। तो इसका कितना है, मतलब प्योर पानी का जो टीडीएस है 250 से ज़्यादा है दोस्तों। ये देखिएगा 000, और ये 370 के आगे है, 374 ppm। तो ये हो गया इनपुट और आउटपुट का टीडीएस। तो ये जो पानी है ना, ये तो इसका टेस्ट नहीं लग रहा है क्योंकि इसका टीडीएस ही ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ टीडीएस एडजस्टर लगा हुआ है, ये टीडीएस एडजस्टर से टीडीएस सेट करेंगे। और उसके बाद तो ये देखिएगा, ये जो मिनरल कार्टेज है ये देखिएगा पूरा ब्लैक हो गया है पूरा, तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। वाटर प्यूरीफायर पहले नीचे निकालेंगे, और इस तरह से ये वाटर प्यूरीफायर निकाल कर ये देखिएगा यहाँ रखता हूँ, ये इस तरह से। तो ये प्री फिल्टर भी निकाल दिया नीचे। प्री फिल्टर हमें चेक करना है दोस्तों, क्योंकि प्री फिल्टर से अगर पानी आगे नहीं जाता है तो दिक्कत होगी, क्योंकि प्री फिल्टर से कम फ्लो में पानी जाएगा। हम टीडीएस सेट करेंगे, फिर बाद में अगर उन्होंने कस्टमर ने पीपी चेंज कर दिया तो टीडीएस फिर से बढ़ेगा प्री फिल्टर का फ्लो बढ़ने के बाद। इसलिए पहले ही हम क्या करना है, प्री फिल्टर क्लीन करना है या फिर रिप्लेस कर देना है पीपी स्पन अंदर का। तो ये खोल दिया है, तो ये देख सकते हैं। और इसको खोलने के बाद या अंदर का पीपी स्पन देखिएगा कितना गंदा हो चुका है। इतना अगर मड़ मिट्टी इसके ऊपर है तो कैसे पानी आएगा आगे। तो इसको अभी मेरे पास नया है, लेकिन ये देख सकते हैं मड़। कस्टमर का कहना है कि इसको ही क्लीन करके डाल दीजिएगा। बिल का भी इशू रहता है, ऐसा हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को चेंज करना। लेकिन मेरा खुद का मानना है पीपी स्पन नया ही डालो, धोना ठीक नहीं है। फिर भी ये पीपी स्पन धो के देखिएगा, फिर से एक बार डाल दूंगा। थोड़ा प्रॉपर तरीके से डालूंगा, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि रीयूज़ करना 100% सही नहीं माना जाता है दोस्तों। लीकेज का इशू रहता है, तो कभी भी आपको पीपी स्पन नया ही डालना है। तो इस तरह से ये प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया है दोस्तों। ये देखिएगा पूरी जो मिट्टी थी, तो ये मिट्टी ऊपर से हट चुकी है, और ये पीपी स्पन क्लीन हो गया है, देख सकते हैं। तो पूरा धो के ये देखिएगा, इसको डाल देंगे इस प्री फिल्टर हाउसिंग में। तो ये प्री फिल्टर हाउसिंग में इस तरह से ये देखिएगा, आपको अंदर एक ओरिंग है हाउसिंग के अंदर, उस ओरिंग को बीच में लाना है। ये देखिएगा यहाँ से दिख रहा है आपको, तो और साइड वाली ओरिंग है उसके ऊपर रखना है। तो ये ढक्कन क्लोज़ कर दिया, और स्पैनर की मदद से फुल टाइट मतलब इतना भी फुल टाइट मत कीजिए कि अगली बार निकालते समय निकल ही ना पाए। तो
पानी लगा के, ये देखिएगा पानी का पाइप लगा के इससे एयर निकाल के लेंगे और इसका फ्लो भी चेक करेंगे, फ्लो कुछ इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ है। पहले मैंने चेक किया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो फ्लो बहुत ही कम था, इसलिए मैंने इसको क्लीन करने का डिसीजन भी लिया। तो ये बहुत ही कम था पहले, लेकिन उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये देखिएगा एयर आ रही है, पानी आने की राह देखेंगे, आएगा पानी, किधर जाएगा। तो ये देखिएगा फ्लो जो होता है पानी का, या फिर थ्रो बोलते हैं हम इसको, थ्रो, कितना ऊंचा पानी आता है या फिर कितना प्रेशर आता है। तो ये अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो ये बंद कर देता हूँ और इसको दीवार पर हैंग कर देंगे। ये देखिएगा यहाँ हैंग कर देता हूँ। उसके बाद जो वाटर प्यूरीफायर का इन वाला पाइप लगा दिया, पानी चालू कर दिया और इलेक्ट्रिक पिन लगा के वाटर प्यूरीफायर चालू कर दिया। ये देखिएगा रिजेक्ट वाटर और प्योर वाटर, रिजेक्ट वाटर तो आने लगा है, ये देखिएगा, देख सकते हैं। और इसके बाद आएगा प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर आने में 10-15 सेकंड का टाइम लगता ही है। तो रिजेक्ट वाटर तो प्रॉपर तरीके से आ रहा है और आप देखेंगे प्योर वाटर कितना आता है। ये देखिएगा शुरू हो गया प्योर वाटर। देखिएगा शुरुआत में बूंद बूंद ही आता है, क्योंकि एयर थोड़ी रहती है, हमने पूरा पाइप निकाला था ना पानी का, तो ये थोड़ा एंट्री मारता है वाटर प्यूरीफायर में। और ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से प्योर वाटर आ रहा है, रिजेक्ट वाटर आ रहा है। तो आप TDS इसका चेक करते हैं, बड़ा हुआ TDS ज़्यादा मिलेगा आपको दोस्तों, क्योंकि पानी का जो फ्लो है तो ये ज़्यादा बढ़ गया है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो इसका जो आउटपुट TDS है ये भी बढ़ेगा, इसलिए मैंने प्री फिल्टर चेंज किया था, ये ध्यान में रखिएगा। आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले कितना दिखाया था, 260 के आगे दिखाया था, तो अभी कितना आता है देखिएगा, 309 देखिएगा। तो 309 मतलब लगभग 35 ppm से भी ज़्यादा TDS का जो इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट हो गया कि वो बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया TDS। तो ये TDS मीटर नहीं, TDS रजिस्टर। तो हमारा TDS क्या करना है, कम करना है। तो ये स्क्रू जो है, लॉक नट है, ये लॉक नट ढीला करना है आपको। और अगर TDS कम करना है तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, जो अंदर का स्क्रू है। और बढ़ाना है तो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ये देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा TDS ज़्यादा है, उसको कम करना है, तो क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए घुमाते हैं क्लॉकवाइज और देखते हैं क्या होता है। ये देखिएगा धीरे धीरे घुमाना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा घुमाना है, चेक करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने घुमा दिया और ये जो नट है तो ये टाइट कर दिया है, जो लॉक नट होता है वो। ये देखिएगा पानी का फ्लो कम हो गया, क्योंकि TDS कम करना है तो पानी का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो ये देखिएगा फ्लो कम हो गया, थोड़ी देर चलने देते हैं। इसके बाद TDS चेक करेंगे कि माइनस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये रिजेक्ट का देखिएगा, रिजेक्ट का बढ़ गया मतलब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है रिजेक्ट में। और ये देख सकते हैं आप रिजेक्ट और प्योर का दोनों का रेशो तो अभी ठीक लग रहा है, 1/2 का रेशो लग रहा है। तो अभी TDS मीटर के थ्रू क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। काफ़ी 4-5 मिनट तक चल चुका है अपना वाटर प्यूरीफायर। तो ये देखिएगा ये जो 0 है, 000 देख सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे अपना TDS मीटर का प्रोब। ये देखिएगा 167 इसका TDS आ रहा है, मतलब TDS कम हो गया है। 260 के भी आगे था, तो 160 मतलब 100 ppm TDS कम हो चुका है। तो अभी ये माइनस को जाएगा, कहाँ जाकर रुकता है हमें ये देखना है, चेक करते रहना है। 1-2 मिनट में चेक करते रहना है दोस्तों, आराम से चेक करना है TDS, क्योंकि TDS जल्दी सेट नहीं होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो ये 130 हो गया अभी, तो ये माइनस को जा रहा है, कहाँ तक जाता है हमें देखना है। थोड़ा मैं स्पीड में चेक कर रहा हूँ, लेकिन आपको दोस्तों आराम से करना है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जल्दबाजी में चेक कर रहा हूँ।
तो ये देखिएगा इतना पानी जाने के बाद फिर एक बार चेक करेंगे। ये देखिएगा माइनस में जाता है या फिर वही रुकता है या फिर बढ़ जाता है, तो ये हमें चेक करता रहना है। तो अभी कितना आया 85, 130 से 85, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में माइनस में जा रहा है। तो ये कहाँ तक जाता है देखना चाहिए हमें। देखिएगा और एक बार 85 से कहाँ जाता है नीचे, 85 से ये आ गया 74, मतलब इसका स्पीड थोड़ा कम हो गया है, लेकिन 10 ppm का स्पीड है दोस्तों इसका। तो अभी देखिएगा अभी पानी लिया और चेक करते हैं 65 के आगे आता है क्या, नहीं आता है, कितना 64 आ गया। ये देखिएगा क्योंकि 10 ppm का स्पीड है, उसी हिसाब से मैंने आपको बताया। 75 के 10 ppm माइनस कर दिया तो 65 हो गया, तो ये 64 आ गया। तो और थोड़ा रुकना है आपको, थोड़ा पानी जाने देना है थोड़ा, और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि कितना आता है। दोस्तों ये जो पानी है ड्रेनेज का, तो ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं या फिर पेड़ पौधे हैं वहाँ जा रहा है पानी नीचे का। नहीं तो आप बोलेंगे ये पानी वेस्ट कितना जा रहा है, आप देख नहीं रहे हैं, पानी कम है। तो ये पानी वेस्ट नहीं जा रहा है, पौधों को जा रहा है पानी, इसलिए मैं वैसा ही छोड़ रहा हूँ। तो ये देखिएगा फिर एक बार पानी लिया कैप में और TDS मीटर का प्रोब डाल दिया उसमें। देखिएगा कितना आता है, कितना आया 49। तो स्पीड थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द रुकेगा अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो 49 का 40 कितना आ रहा है 44, मतलब स्पीड 5 पर आया, 10 का 5 ppm पर आया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कम हो गया। तो ये देखिएगा लॉक स्क्रू ढीला किया और ये एंटी क्लॉकवाइज अभी घुमाना पड़ेगा हमें। स्क्रू जो है ना वो TDS रजिस्टर का, तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए घुमाते हैं। देखिएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ही घुमाना है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिएगा थोड़ा घुमा दिया और ये स्क्रू लॉक कर दिया, जो लॉक स्क्रू है। तो इसको लॉक करने के बाद देखते हैं, थोड़ी देर रुकने के बाद चेक करेंगे इसका TDS कितना आता है। लगभग ये TDS सेट हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन चेक तो करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसको एक बार धो के फेंक दिया, क्योंकि पहला पानी था पुराने TDS वाला। तो अब ऑन किया, 000 दिख रहा है आपको, ये देखिए ऑन चलो जा 000 दिख रहा है। उसके बाद देख सकते हैं 68 बेटर वैल्यू है दोस्तों, ये स्टेबल रहनी चाहिए, उतनी अगर रहती है तो बहुत अच्छा है। 68 दिखाई दिया। अभी देखते हैं कितना आता है। तो अभी देखते हैं कितना आता है, देखिएगा, और ये अमाउंट है 89 अमाउंट है ये। और एक बार चेक करते हैं कितना आता है। 89 के आसपास ही आना चाहिए। ये देखिएगा 99, तो ये 89 से 99 हो गया। और एक बार चेक करते हैं कितना आता है। 99 को 1 ppm भी माइनस आता है, तो ये सेट हो चुका है। तो ये देखिएगा 104 ppm, 104 आने के बाद देखेंगे। और एक बार कितना, एक अमाउंट रिपीट होनी चाहिए यार, उसके नज़दीक चलेगा हमें, लेकिन रिपीट होना चाहिए। ये देखिएगा ये कितना 104 आ गया, ये रिपीट हो गया, मतलब ये TDS सेट हो चुका है। सेट हुए बगैर अमाउंट रिपीट होती नहीं है दोस्तों। तो 104 ppm ये TDS सेट हो चुका है दोस्तों। और एक बार चेक करते हैं, 2 बार 104 आया है और तीसरी बार ये देखिएगा 104 फिर एक बार, मतलब इतनी अच्छी रिपीटेबिलिटी आई है दोस्तों। तो ये रिपीटेबिलिटी बोलते हैं, बार बार अगर वही अमाउंट दिखाता है तो ये रिपीटेबिलिटी प्रॉपर सेट हो जाती है, तो आपका TDS हिलेगा नहीं, सेट हो जाएगा। देखिए कितनी बार मैंने चेक किया, 104 ही देखिएगा, 5 बार चेक किया। तो 1 से 104, मतलब ये किसको क्या बोलते हैं, TDS रिपीटेबिलिटी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। TDS अलग चीज़ होती है, TDS रिपीटेबिलिटी अलग चीज़ होती है। TDS वही होता है जो अमाउंट हम चेक करते हैं और डिस्प्ले होती है वही TDS,
और वही अमाउंट बार बार आता है तो उसको बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। तो ये रिपीटेबिलिटी प्रॉपर सेट हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट हो चुकी है। दोस्तों बहुत बार आपकी IC कंप्लेंट रहती है कि TDS सेट करने के बाद कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। इसका मतलब उसकी रिपीटेबिलिटी आपने सेट नहीं की होती है। अभी जो मैंने आपको दिखाया तो ये TDS रिपीटेबिलिटी है, मतलब एक ही अमाउंट बार बार आपको चेक करने के बाद वही दिखानी चाहिए, या फिर उसके इर्द गिर्द 104 का 105, 103, 105, 103 ऐसा देखा है तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए थैंक यू।